तो यार आज हम एक और अच्छी चीज़ देखने वाले हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ाएंगे आपको हम, बेसिक से मतलब क्लास 10th से क्लास 11th क्लास 12th सारी मतलब ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। क्लास 10th में आपको पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ज़्यादातर एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है ना। उसके बाद क्लास 11th में आपको पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद क्लास 12 में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाता है। तो सारा कवर करते हुए हम चलेंगे। और ये वीडियो जो है आप 10th क्लास के हो तब भी देख सकते हो, आप 11th के हो तब भी आप रिवाइज कर सकते हो उससे, और आप 12th के हो तब भी देख सकते हो, ठीक है ना। अभी आज की वीडियो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कवर करेंगे, तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। आज मैं क्लास 10th की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आइए, तो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, हम बेसिक चीज़ें पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो हमारा ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब ऐसे करके पढ़ा होगा आपने भी, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल, मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री, मतलब इन सब पे वैल्यू याद होना चाहिए थोड़ी थोड़ी। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, इस टाइप की बातें पता होना चाहिए आपको। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो उसका होगा क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का, वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर जो हैं इसी पे आते हैं। और बेसिक मैनिपुलेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ही काम में आती हैं। भले ही आप कितनी बढ़िया एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, चाहे एनडी की तैयारी करो, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो आप, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको याद ही होना चाहिए, और वो काम में भी आती हैं, बेसिक मैनिपुलेशन में काम में भी आती हैं, ठीक है। और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, मतलब साथ ही साथ करते चलेंगे, साथ बाई साथ, ठीक है, जिससे कि एक बढ़िया ओवरव्यू मिल जाएगा हमें चैप्टर का पूरा अच्छे से कि किस टाइप के सवाल हैं, किस टाइप से क्या है, ठीक है ना। और कुछ मैं अपने तरफ से क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक। तो पहले स्टार्ट करते हैं, आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। अब यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसा कि इनका नाम बता रहा है, ये क्या है, रेशियोज हैं। रेशियोज किसके रेशियोज हैं, मतलब साइड के रेशियोज हैं। साइड किसकी? किसी फिगर की। अब नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो शुरू के 3 लेटर्स हैं, जो क्या है, ट्राई मतलब 3 साइड वाले जो शेप होते हैं, मतलब ट्राइंगल पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। और क्लास 10th में आपको सिर्फ जो है राइट एंगल ट्राइंगल अच्छे से पढ़ना है। राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल तो बहुत सारे होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, स्केलिन ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं। लेकिन जो आसान वाली स्टडी करना है आप क्लास 10th में, जो स्टार्टिंग है आपकी, वो आपकी किससे है, राइट एंगल ट्राइंगल से है। उसके बाद ऐसा नहीं कि ये स्केलिन ट्राइंगल में नहीं लगती ट्रिग्नोमेट्री, या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल में नहीं लगती, ये सारे ट्राइंगल्स में लगती है। जितने भी ट्राइंगल और शेप्स हैं, ये हर जगह लगती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, ठीक है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर की वो इक्विलेटरल है या फिर राइट एंगल है या फिर स्केलिन है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री सब पे लगती है, सब ट्राइंगल पे। लेकिन हम आसान चीज़ पढ़ रहे हैं बिल्कुल, कि क्या, बिल्कुल कट टू कट पढ़ रहे हैं इस बार 10th क्लास में। क्या 10th क्लास में क्या पढ़ते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी करते हैं अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रीज पर, ठीक है। बाकी हायर क्लासेस में, क्लास 11th में 12th में हमें वो भी पढ़ाई जाती है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में लगाते हैं, फॉर्मूले बताते हैं, कोसाइन ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इस टाइप के, मतलब बहुत सारे टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, ये इनका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे आया ये सब, इनका नाम क्या, मतलब कैसे रखा है नाम। देखो यार, इनका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब हमने साइड का रेशियो लिया। जनरली हम साइड्स का रेशियो ही लेते हैं जनरली, मतलब 2 चीज़ होगा, 2 क्वांटिटी का। यहाँ पर साइड्स है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, तो साइड्स का रेशियो ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो मेरे पास 3 साइडें हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, 3 साइडें हैं। तो अब मुझे रेशियो लेना है किन्हीं 2 साइड्स का, ठीक है ना। तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स बन रही हैं, मैंने करके देखा, P/H किया मैंने, P/B किया, ठीक है ना, B/P किया, B/H किया, H/B किया, B/H किया, ऐसे किया मैंने। तो मुझे 6 डिफरेंट केसेस मिले, 6 डिफरेंट आउटकम्स मिली। कौन कौन सी? एक मुझे मिला P/B, देखिए मैंने लिखा है, देखिए P/B है, फिर P/H भी मिल रहा है, B/P इसका उल्टा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, H/B, B/H, H/P। मेरे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स है, मेरे पास यही रहेंगी। साइड का रेशियो अगर मैं लूँगा, किन्हीं भी 2 साइड का रेशियो लूँगा, तो यही 6 पॉसिबल है, ठीक है ना। फिर इनका हम सब ने, इनका जो है मैथमेटिशियंस ने नाम रख दिया, क्या, कि ये साइन होगा, ये कॉस होगा। एक डिफरेंशिएट करने के लिए इनको एक इनकी आइडेंटिटी इनको एक प्रोवाइड कर दी, कि इनकी पहचान इनको दे दी कि यार ये साइन है, ये कॉस है, ठीक है। तो साइन थीटा को क्या बोल दिया, P/H बोल दिया। टेन थीटा को क्या बोल दिया, P/B बोल दिया। इस टाइप से ना, कॉस थीटा को मेरा B/H बोलते हैं, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, उसको H/B बोलते हैं, कॉट थीटा B/P होता है, ठीक है ना। टेन का उल्टा कॉट होता है, ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। फिर इसी से हमने फॉर्मूला निकाल लिए, यहाँ पर लिख लिए हैं। टेन थीटा जो है कॉट थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा
कोसेक थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, ऐसे आप लिख सकते हो बेसिक फॉर्मूले। उसके बाद एक अच्छे फॉर्मूले पे आते हैं, टेन थीटा जो है पी अपॉन बी होता है, तो इसको मैं पी अपॉन एच होल अपॉन, ये लिखा है देखिए, होल अपॉन बी अपॉन एच लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें भी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो पी अपॉन एच मेरा साइन थीटा होता है और बी अपॉन एच कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो टेन थीटा का एक और फॉर्मूला जाता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सही। और कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो जब टेन मेरा साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है, बताइए, ठीक है। तो ये बातें हुई कुछ, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये परपेंडिकुलर कैसे देखें, अभी तो पी लिखा हुआ है बता दिया हमने। तो यार ये जो एंगल है ना थीटा आपका, ये सब के साथ जो एंगल लगा थीटा, ये देखो यहाँ पे थीटा है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, ये जितने भी आपके एंगल हैं, ये एंगल देखा जाता है कि जो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंगल के सामने वाली मतलब जो साइड होती है, जो एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हम बोलते हैं उसको परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और एंगल के जो एडजेसेंट वाली साइड है, ये दिखाया है, एंगल के जस्ट एडजेसेंट में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है ना। तो जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस है, लेकिन परपेंडिकुलर है कौन सा, जो उसका एंगल है साइन थीटा। थीटा अगर ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो पी अपॉन एच ऐसे आया। ऐसे ही कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है, लेकिन बी कौन सा है, जो वो थीटा है ना, थीटा के जो एडजेसेंट में साइड है वो वाला बेस है, साथ में इसके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस में जो बेस है वो क्या है, थीटा के एडजेसेंट वाला है। थीटा का जो पड़ोसी होता है वो है। कैसे यार, आपने ऐसे मैंने कर सकते हो, आपका घर है ये, आपके घर के सामने जो है वो अपोजिट हो गया, आपके घर के जो साइड में है वो एडजेसेंट हो गया। तो बस ऐसी इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको पता लगा होगा यहाँ से, ठीक है ना, बेसिक चीजें ही। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ठीक है। इनमें देखते हैं क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल ओपीक्यू, आओ देखते हैं। मैंने इसलिए सोल्यूशन मैंने आपको पहले लिख दिया है ताकि जो है हमें टाइम कम से कम लगे, फटाफट हम अपना लेक्चर खत्म कर सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू ट्रायंगल दे दिया आपको ये, ठीक है। ओपीक्यू मैंने ट्रायंगल बना दिया है। राइट एंगल एट पी, पी पर क्या है, राइट एंगल है, तो मैंने राइट एंगल जो है पी पर रखा है, देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहा है ओपी 7 सेंटीमीटर है, जो ये ओपी है मेरी, ओपी, ये ओपी 7 सेंटीमीटर है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें भी। ओ क्यू माइनस पी क्यू, जो ओ क्यू है यहाँ से लेके ओ क्यू जो है मेरा, मतलब मेरे जो हाइपोटेन्यूस है उसमें से जब मैं पी क्यू माइनस कर रहा हूँ, मतलब अपनी जब ये माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, पी क्यू माइनस कर रहा हूँ, तब मुझे 1 सेंटीमीटर मिल रहा है। मैंने कहा इसको यार बी ले लेता हूँ, इसको एच ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मुझे एच और बी मेरी अननोन है, ठीक है। मुझे डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, मतलब मुझे साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू बताना है, ठीक है। क्यू मतलब वर्टेक्स है इसका क्यू, तो उसी के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना उसी को हमने क्यू ले लिया, ठीक है ना, वही बोलेंगे अब क्यू, उसी को बोला जाता है क्यू, ठीक है। तो वो साइन क्यू पूछ रहे हैं मुझसे, ये मतलब ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, अपॉन कॉस क्यू पूछ रहे हैं। अब साइन क्यू क्या होगा मेरे दोस्त, साइन क्यू होगा, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, और जो पी होता है वो क्या होता है, एंगल के अपोजिट जो होता है, एंगल के अपोजिट ये वाली साइड है, तो 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस एच लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होता है, जो थीटा के एडजेसेंट साइड होती है, तो थीटा मतलब जो मेरे क्यू है यहाँ पर उसके एडजेसेंट क्या है, बी, तो बी अपॉन एच लिख दिया मैंने, सही है। अब मुझे एच और बी नहीं पता है, एच और बी मेरे अननोन है, तो मैंने निकाल लिया यहाँ से। मुझे एक चीज़ तो दे रखी है कि एच में से जब मैं बी माइनस कर रहा हूँ तो मुझे 1 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, मैंने वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पे लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड के बराबर होता है। जो मेरी 2 साइड के बाद जो बची उनका स्क्वायर करो, सम करो, वो बराबर आता है सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के, ठीक है। तो मेरे जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर मतलब एच है, जो एच स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, 7 के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के, तो 7 का स्क्वायर। अब मेरा जो एच है, एच को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया कि एच की वैल्यू निकाल ली यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 1 प्लस बी, तो 1 प्लस बी का स्क्वायर कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर मैं बी निकालना है, मुझे सब बी के टर्म में आ गया, तो बी निकालना है, तो बी स्क्वायर को इस साइड ले आया मैं, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर आपका 49 होता है, सही है। अब मैंने फिर यहाँ पे क्या लगा दिया, बेसिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, जो कि होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए मेरा यहाँ पे 1 प्लस बी है, पूरा ए पूरा 1 प्लस बी है, 1 प्लस बी कितना हो गया, ये 1 प्लस 2 बी हो जाएगा, ठीक है, इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए मेरा 1 प्लस बी है, माइनस करूंगा इसमें से बी, तो मेरा 1 बच जाएगी सिर्फ 1, ठीक है। 1 इंटू 1 प्लस 2 बी, 1 प्लस 2 बी बचेगा, 1 प्लस 2 बी इज इक्वल टू 49 हो गया, 2b की वैल्यू 48 और 2b की वैल्यू 48, b की वैल्यू 24। और अगर मैं एक बार मेरा b आ गया 24 सेंटीमीटर, तो मेरा h क्या है, h यहाँ पे लिखा है, देखो ये देखो
एच लिखा है क्या कि बी में 1 जोड़ दोगे तो मैं मिल जाऊंगा, तो एच कह रहा है बी में 1 जोड़ दो, बी मेरा 24 है, 1 जोड़ दिया तो 25 आ गया यार, सिंपल सी बात। ठीक है जी, 25 आ गया। तो मुझे 7 और एच और बी अननोन था, मैंने एच और बी निकाल लिया, तो मेरा फाइनल आंसर ये आ गया है।